This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो फाइनली अक्कू और प्रीतो जो हैं वापस लौटकर यूट्यूब पे आ चुके हैं, क्योंकि एक दो दिन से उनके व्लॉग्स नहीं आए थे और ऊपर से कुछ टाइम पहले प्रीतो का एक ही दिन में दो दो व्लॉग्स आ गए थे। तो जो उनके व्लॉग्स हैं ना आने का रीज़न ऑब्वियसली सभी लोग यही सोच रहे थे कि हो सकता है प्रीतो अपने मायके में चली गई हूँ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल उनकी मम्मी भी बीमार है। तो ये थोड़ा ऑब्वियस सा रीज़न सबको लग रहा था। और अक्कू के व्लॉग्स ना आने का रीज़न, जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, अक्कू ने क्लियर किया था अपने व्यूअर्स को कि जब उनकी वाइफ मायके चली जाती है, बच्चा पास में नहीं होता, तो उनका दिल नहीं लगता और व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता है। ऑब्वियसली झूठा बहाना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रीतो पहले अपने मायके में 3-4 महीने लगा के आई है और उस टाइम इनकी अच्छे से व्लॉगिंग हो रही थी। तो चलिए छोड़िएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि फाइनली जब इनके व्लॉग आते हैं तो क्या होता है। तो मैंने कल एक्चुअली फ़ोन उठाया रात को, रात तक इनके व्लॉग नहीं आए थे। रात को जब फ़ोन उठाती हूँ सोने से पहले, मोस्टली हम लोग करते हैं, तो मुझे एक नोटिफिकेशन दिखता है। क्या दिखता है कि आधी रात को ढूंढ के ले आया वाइफ को। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये जो टाइटल था ये अक्कू के व्लॉग का था। और ये टाइटल पढ़ के हमें क्या लगेगा कि प्रीतो तो भैया फिर से वही काम तो नहीं हो गया जो 2-3 महीने पहले हुआ था, एकदम से प्रीतो का मायके में पहुंच जाना, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दैट। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं आधी रात को ढूंढ के ले आया वाइफ को। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा था इन्होंने अपने टाइटल में। नींद आने के बावजूद भी मुझे वो वीडियो जो है देखना ही पड़ा। क्यों देखना पड़ा? कि भाई सनसनी जो है न्यूज़ कह सकते हो या फिर कुछ भी, आपको पता ही अगर इस तरह का टाइटल हो तो हमारी भी नींद उड़ी जाती है देख के कि क्या हो गया भैया, अभी तो सारा सॉर्ट आउट हुआ था, फिर से एक छोटी सी बात पे कि मम्मी बीमार है, चलो चली गई, इस बार तो जेन्युइन है जाना, इसी बात पे लड़ाई हो गई क्या? यही सोचकर मैंने पूरा जो है नींदों नींदों में पूरा वीडियो देख डाला। मतलब देख क्या डाला, सुन डाला। ज़्यादा देखने में तो बिलीव नहीं करती मैं, तो मैंने सुन डाला पूरा का पूरा वीडियो। उसमें कुछ आया ही नहीं कि प्रीतो चली गई, ऐसा कुछ आया नहीं। मतलब प्रीतो जाएगी तभी तो उसको ढूंढ के लेके आएंगे ना, पति गुम हो गई है, ढूंढ के तो हम तभी लाते हैं जब गुम हो जाती है। और मुझे लगा क्या पता गुस्से में निकल गई हो रात को, तो उस वजह से अक्कू जो है ढूंढ के लेके आए हो अपनी वाइफ को। भैया मैंने तो पूरा व्लॉग सुन डाला और मुझे लगा कि शायद मुझे नींद के झटके आ रहे हैं तो अच्छे से नहीं सुनाई दिया होगा। मैंने फिर से बैक किया वीडियो को, फिर अच्छे से सुना, लेकिन भैया प्रीतो तो गई ही नहीं थी और ना ही प्रीतो को ढूंढ के लाया गया था। अब बताओ अक्कू भैया, कोई दूसरी बीवी भी है क्या तुम्हारी जिसको छुपा के रखा हुआ है, जो भाग गई थी घर से, फिर तुम उसको ढूंढ के लाते हो आधी रात को? क्योंकि देखो प्रीतो तो तुम्हारे पास ही बैठी है पूरे व्लॉग में, ना तो वो कहीं गई है और ना ही तुम उसको ढूंढ के लाए हो। चलो गाइज, ये तो रही जोक की बात, क्योंकि हम सबको पता है कि वाइफ तो उनकी एक ही है और वो है प्रीतो। और जो इन्होंने ये टाइटल डाला था वो अपनी प्रिय पत्नी यानी कि प्रीतो के लिए ही डाला था। ऐसे हैं ये अक्कू महाराज, जब आप ही देख लो इन अक्कू को मैगी में। मतलब ये देखो, पहले मैं बता देती हूँ कि इन्होंने क्यों लिखा। उस अपनी वीडियो में इन्होंने बताया कि बीवी की डिमांड पे ये रात को शॉप खुलवा कर मैगी लेके आते हैं, ठीक है? तो मतलब मैगी जो है, वैसे तुम्हारी वाइफ के हेयर हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारी वाइफ ही मैगी हो गई है। ये क्या बात हुई अक्कू? मतलब तुम्हें मैगी में और तुम्हारी बीवी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, या तुम व्यूवर्स को उल्लू समझते हो? इन्होंने लिखा तो था मैगी के लिए, मतलब व्लॉग में यही था कि वो आधी रात को मैगी के इतने सारे पैकेट उठा के ले आते हैं छोटे छोटे वाले, उसके लिए लिखा था कि आधी रात को ढूंढ के ले आया। तो तुमने ये क्यों लिखा अपने टाइटल में कि वाइफ को? बोलो। अब देखो, ज़्यादा शाने बनने की कोशिश तो मत करना कि मैंने गलती से लिख दिया था, देखो अब मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। ये टाइटल चेंज करना तुम्हारी फितरत है, लेकिन तुमने वो क्यों लिखा था ये रीज़न बिल्कुल साफ साफ है। देखो मुझ पे ही हो गया साफ क्यों लिखा था। मेरे जैसे लोग कितने आए होंगे देखने के लिए, सनसनीखेज को देखने के लिए कि भैया आखिर फिर से दोबारा क्या हो गया। मतलब झगड़ा सॉर्ट आउट होने के बाद फिर से ये ड्रामा शुरू तो नहीं कर रहे। तो ऐसे ऐसे लोगों को उल्लू बनाने के लिए मैं भी बन गई थी भैया, उल्लू सच में बन गई थी, नो डाउट। तो देखो मैं दोनों ही तरह की उल्लू बन गई थी। मतलब मैंने इनका टाइटल देख के अपनी नींद तो उड़ाई, तो उल्लू वैसे बन गई, और मैं पागल भी बन गई कि हाँ ऐसा सच तो नहीं होगा, क्या हो गया। मतलब इन्होंने जो टाइटल लिखा, इनका एम था वो पूरा हो गया ना, तो मैं तो भैया दोनों तरीके से उल्लू बन गई। तो गाइस, आप में से भी कोई है जो इनका टाइटल पढ़ के उल्लू बना था, जिन्होंने स्पेशली उस टाइटल को पढ़ के उस व्लॉग को देखा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किन किन लोगों ने ये नोट किया कि पहले जो टाइटल था इनिशियली वो कुछ और था, यानी कि बीवी को ढूंढने गए थे, और बाद में इनका टाइटल चेंज हो गया था कि बीवी के लिए गए थे।
तो डोंट वरी, जिन्होंने रात को वो टाइटल नहीं देखा था उनके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप भी देखिएगा कि कितनी बेहुदा हरकत ये लोग कर सकते हैं व्यूज़ के लिए। मतलब अक्कू ने टाइटल क्या डाला कि आधी रात को ढूंढकर ले आया वाइफ को। अब ये बेहुदा टाइटल है या नहीं? मतलब एक बार कोई इनका टाइटल पढ़ के ये सोचेगा ना कि इनकी वाइफ आधी रात को चली गई है और ये उनको ढूंढ के लाए हैं, राइट? तो मतलब खुद ही अपनी फैमिली की, अपनी ही वाइफ की इंसल्ट करने में लगे हुए हैं। व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, और जितने शरीफ बन के दिखाते हैं ना अक्कू, उतने शरीफ ये बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीन से जितना ऊपर हैं उससे डबल ये ज़मीन के नीचे हैं। ये टाइम टू टाइम इनके व्लॉग में पता चलता रहता है। अभी देखो इनका जो ये टाइटल वाला सीन है ना, थोड़ा सा जो मुझे समझ आया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जब भी ये लोग कोई वीडियो डालते हैं तो उसके ऊपर स्टार्टिंग में इनिशियली कोई ऐसा टाइटल डालते हैं कि इंसान एक बार देखते ही क्लिक कर दे, राइट? अब वो जितना ज़्यादा इस तरीके से क्लिक होता है एकदम से, पहली बार देखते ही लोग जब उसको क्लिक करते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, उन वीडियो को और ज़्यादा सर्कुलेट करता है, राइट? तो वो इनका काम निकल जाता है। जब इनको लगता है कि हाँ, जो एवरेज व्यूज़ थे वो इनके आ चुके हैं और अब आगे का काम तो यूट्यूब अपने आप संभाल ही लेगा, तो ये अपना टाइटल भी चेंज करके अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। पर अक्कू, आपने व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए अपनी बीवी की इज्जत को ही दाव पे लगा डाला। तो भैया इन लोगों ने तो वही कहावत जो है उसको प्रूव कर दिया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी अक्कू, आपने तो आज ये प्रूव कर दिया है कि आपकी बीवी आपके लिए एक मैगी से ज़्यादा तो नहीं है। तभी तो आपको अपनी बीवी और मैगी में डिफरेंस ही नहीं पता चला। तो चलिए बात करते हैं अब प्रीतो के बारे में। देखो, अब प्रीतो जो है अपना घर का सब काम करते हुए नज़र आती हैं और उनकी सासू माँ अच्छे से अपने पोते के साथ खेलती हुई नज़र आती हैं, राइट? अपना घर का काम सारा जो है वो प्रीतो खुद कर रही है। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि घर को अच्छे से संभाल रही है। जो पहले लोग उनको शिकायत कर रहे थे कि आप घर का काम नहीं करती हो, आपकी सासू माँ करती हैं, या आप उनसे बोलती हुई नज़र नहीं आती हैं, अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा ओपन अप वो हो रही हैं। अपने सास के साथ भी थोड़ा बहुत बातें करते हुए भी नज़र आती हैं। अब वो किसी के लिए भी हो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो अपनी घर को अच्छे से संभाल रही हैं, नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्रीतो है उन्होंने अपना एक ब्लॉग बनाया, पूरा रूटीन दिखाया जिसमें वो काम करती हुई नज़र आई और उसी के बेस पे हम ये बातें बोल रहे हैं। तो उसके एंड में प्रीतो जो है अपने दिल का दुखड़ा सुनाती हैं कि उनकी मम्मी बीमार है और वो उनकी मम्मी से वीकेंड पे हर वीकेंड मिल लेती हैं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो प्रीतो देखो, प्रॉब्लम तो किसी को भी नहीं है ना। तो वीकेंड पे काम करने के लिए आप हमारे घर आ रही हैं, जा रही हैं तो अपने मायके जा रही हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी भला? लेकिन लोग जो आपको बोलते हैं ना कि प्रीतो आप अपना घर संभालो, तो देखो वो तो पॉजिटिव ही बात बोलते हैं ना, आपका भला चाहते हैं, आपका घर बसाना चाहते हैं, तभी आपको बोलते हैं ना। आप उसको नेगेटिव क्यों ले लेती हो अपनी बहन की तरह? मतलब लोग आपको सजेशंस देते हैं, माना कि आपकी मम्मी बीमार है और आपको जाना चाहिए, तो ये बात आपको तब भी तो याद आनी चाहिए थी जब आपकी सासू माँ बीमार थी। तब तो आपको वो पुलिया वाला 5-10 मिनट का रास्ता जो है वो बहुत मीलों का रास्ता लग रहा था, राइट? क्योंकि तब भी आपके व्यूवर्स आपको यही बोल रहे थे कि लड़ाई आप लोगों के बीच में है, उसको साइड में रख के कम से कम हाल चाल पूछने के लिए तो आप जा ही सकती हैं। और आपने ही कहा कि पुल से जो रास्ता है वो सिर्फ 10 ही मिनट का है। तो आपको भी पता है, आपके हस्बैंड के व्लॉग्स तो आपने भी देखे होंगे कि उन लोगों की भी खाने की कितनी दिक्कत हो रही थी उस टाइम, और इसीलिए लोगों ने आपको ये भी सुजेस्ट किया था कि आप अगर वहाँ नहीं जा रही हो झगड़े की वजह से, तो कम से कम घर से खाना बनाकर तो पहुँचा सकती हो ना, पुलिया तक तो जा ही सकती हो ना। पर आपने वो भी नहीं किया। उस टाइम तो आप लोग बहाना बना रहे थे कि सावन का महीना है, काला महीना है, पर अब जैसे कि सबके सामने ये आ चुका है कि झगड़ा ही था, यानी कि उस झगड़े में ईगो के कारण आप अपनी सासू माँ का हाल चाल तक नहीं पूछने आई थी। हाल चाल छोड़िएगा, लेकिन खाना तो आपका पहुँचाना उस टाइम बनता था, फ़र्ज़ तो आपका ये भी था। अभी आप अपने व्यूअर्स को बोलते हैं ना कि आपका फ़र्ज़ है, आपकी माँ बीमार है, आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए और इसमें कोई मना भी नहीं करता और इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। लेकिन अगर ये बात उठ रही है तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? आप लोगों का ड्रामा जो आप लोगों ने यूट्यूब पे किया था। क्योंकि अगर किसी भी इंसान की, लड़का हो या लड़की, माँ बीमार होती है तो सब लोग उसको यही सुजेस्ट करेंगे कि आपको जाना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही सही है, राइट? किसी को भी माँ से दुश्मनी नहीं होती है और कोई ये नहीं बोलेगा कि क्यों तुम अपनी माँ के पास क्यों जा रही हो। लेकिन ये जो सब चीज़ें बोली जा रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर की सिचुएशन के कारण, कि तुम्हारे घर में जो इतना ड्रामा हुआ है, जो तुम्हारे घर में इतनी लड़ाई हुई थी और तुम्हारी फैमिली वाले उसको सुलझाने की बजाय कुछ और ही करते हुए नज़र आ रहे थे। और अभी भी फाइनली जब
इन चीज़ों का सुलझारा हुआ है, तुम वापस ससुराल में आई हो तो तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी से तो बिल्कुल भी नहीं आई हो। ये तुम्हारे भाई के पप्पू के व्लॉग में साफ-साफ पता चला था। क्योंकि पप्पू ने क्लियर किया था कि उनकी बहन जो प्रीतो है वो अपनी सहेली से मिलने गई है, उनकी सहमति होती वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, तुम बता के भी आती उनको, लेकिन तुम उनको नहीं बता के आई थी। तो सब चीज़ें क्लियर हैं कि तुम्हारी फैमिली उस बात में खुश नहीं थी, राइट। और फैमिली तो अभी तक भी खुश नहीं है, ये भी सबको पता है, क्योंकि अक्कू जो है वो आपके घर पे नहीं जाते हैं। लेकिन चलो, आप लोगों ने जिस भी बात पर समझौता किया हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की हो तो अब उसको संभाल लेना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर प्रीतो ने जो लोगों के कमेंट को लेकर बात बोली है ना, कि जैसे ही मेरी मम्मी की बीमारी का पता चला लोगों ने मुझे कमेंट करना शुरू कर दिया कि देखो प्रीतो वहाँ पर जाएगी। और फिर उन कमेंट्स के बाद प्रीतो ने अपने व्लॉग में जो एक्सप्लेनेशन दी है तो वो मुझे लगता है कि व्यूअर्स की जगह वो अक्कू के लिए मैसेज है। क्योंकि आप लोगों ने भी कहावत सुनी होगी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, राइट। तो अगर ये दोनों मियाँ बीवी ही राज़ी होते इस सिचुएशन में कि हर वीकेंड पे प्रीतो जो है अपने मायके में जा सकती है, तो आई थिंक प्रीतो को, व्यूवर्स को ये बात एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। आपके हस्बैंड को ही प्रॉब्लम है भैया, आपको भी पता है इस बात का। तो ये एक्सप्लेनेशन जो आप दे रही हैं अपने व्यूवर्स को देने की बजाय अपने हस्बैंड को दीजिए। व्यूवर्स को कन्विंस करने की बजाय अपने हस्बैंड को कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा और आपकी लाइफ जो है वो एक अच्छी लाइफ बन जाएगी अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक पॉइंट पर पहुंच जाएगी, जो आई थिंक अभी तक नहीं पहुंची है। तो गाइज़, प्रीतो ने जो अपने ब्लॉग के एंड में एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्चुअली मेरे समझ से बाहर भी था कि वो क्यों बोल रही हैं सब बातें। देखो, अक्कू से जब इन्होंने ये बात बोली थी कि उनको जाना है, आप लोगों ने उनका कन्वर्सेशन सुना होगा कि अक्कू बोलता है कि मैं क्या रोकूंगा, अगर मैं रोकूंगा तो भी कौन सा तुम रुक जाओगी, तुम्हें जाना तो है ही। तो सेम व्यूअर्स के साथ भी तो है, व्यूअर्स के कमेंट्स करने से क्या कौन सा प्रीतो तुम रुक जाओगी, नहीं रुकोगी ना, तुम्हें करना वही है। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन किस बात का, किस बात के लिए तुम ये इमोशनल ड्रामा खेल रही हो फालतू में कि देखो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी है, बीमार है, मुझे जाना चाहिए। जाना तो तुम्हें वैसे भी है, चलो इस बार बीमार हैं, पहले तो बीमार नहीं थी ना, पिछले 2 वीकेंड से जब तुम गई थी तब तो बीमार नहीं थी। तो जाना तो तुम्हें वैसे भी है और तुम कह रही हो कि चलो मुझे हर वीकेंड जाना है। तो उस बात से जो फ़र्क पड़ता है ना वो तुम्हारे हस्बैंड पर पड़ता है। एक्सप्लेनेशन देना है तो उनको दो, तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा बढ़कर तो नहीं होंगे ना तुम्हारे लिए। तो तुम ये मैसेज व्यूवर्स को देना चाहती हो या हस्बैंड को? अगर हस्बैंड को देना चाहती हो तो वही दो, यहाँ व्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगी, जब कीचड़ शुरू हुआ था उस टाइम भी इन्होंने अपनी बहन के लिए एक व्लॉग बनाया था जिसमें इन्होंने व्यूवर्स को थप्पड़ लगाने की एक्टिंग की थी और इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को ही लगाया था। तो आई थिंक ये ड्रामा भी कुछ उसी तरह का ही है, अपने हस्बैंड के लिए मैसेज देना चाह रही हैं लेकिन व्यूवर्स का नाम लेकर व्यूवर्स पर थोप रही हैं। आई थिंक गाइज, आज के लिए बहुत हो गया है, तो चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।